जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे हमारे गुरु पितामह पत्रिजी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। तो चलिए दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन जी के इसी वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्ति का प्राप्ति का नाम योग है, क्षेम को प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो आइए इस कथन के अर्थ को हम समझते हैं। तमस रजस सत्व गुण ही त्रिगुण है। त्रिगुणों के बारे में ही प्रस्तुत कर रहे हैं वेद। तमोगुण अर्थात तन से संबंधित विषय, रजोगुण अर्थात मन से संबंधित विशेषताएं, सत्व गुण का अर्थ है कल्याण यानी भलाई से संबंधित सूत्र। उन त्रिगुण के कारण कामनाएं जागती है। उन कामनाओं की पूर्ति करने हेतु जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनके लिए किया गया कर्म कांड ही त्रिगुण्य विषय होता है। त्रिगुण से पार पाना या ऊपर उठना अर्थात शरीर मन बुद्धियों से ऊपर उठना ही है। शरीर मन बुद्धियों से ऊंचा उठकर निरंतर सत्य आत्मा में स्थित होना ही नित्य सत्व स्थावन यानी आत्मवान होना है। सुख दुख, ठंड गरम, मान अपमान, ये सब मानसिक संघर्ष यानी द्वंद्व है। मनुष्य के जीवन में होने वाले समस्त अनुभव द्वंद्व ही हैं। इन सब से बाहर निकलना ही द्वंद्वातीत होना है। अर्थात भौतिक परिभाषा में हमारे पास जो नहीं है उन्हें पाना योग, और जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना यानी क्षेम कहलाता है। साधारणतः हम जो भी कर्म करते हैं वह भी योग क्षेम से संबंधित ही है। इस योग क्षेम से परे होने पर ही कर्मों से मुक्त हो जाएंगे अथवा कर्मों से बाहर निकल आएंगे। आत्मा को कल्याण कहे जाने की आवश्यकता कहाँ है? शास्त्रीय युक्त वाक, शास्त्रीय युक्त सोच, शास्त्रीय युक्त कर्म होना चाहिए। विवेक से विचार करना चाहिए, बात करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। हमें आत्मत्व में स्थिर होकर आत्मवान बनकर आत्मज्ञानी बनना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्म करने के ही अधिकारी हो, उसके फल को नहीं। इसीलिए फल की अपेक्षा कर्म मत करो, लेकिन कर्मों को करना छोड़ो भी मत, अथवा कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेखक हमारे पत्रिजी इस कथन का यह व्याख्यान देते हैं कि हमें केवल अपना कर्म करने का ही अधिकार है। कर्मों को सदा जागरूकता से करना रहना चाहिए, सदा कर्मनिष्ठ रहना चाहिए। अकर्मण्य यानी प्रयासहीन कभी भी नहीं होना चाहिए। पूरा महीना जब हम कार्य करते हैं तभी हमें वेतन यानी सैलरी प्राप्त होता है। फल का अनुभव हम अगले माह ही कर सकते हैं। वर्तमान में हल चलाकर, बीज बोकर, देखभाल करने पर ही भविष्य में फसल हाथ में आती है। बीज बोते ही फसल पककर धान हाथ में अथवा घर में नहीं आ जाता। हमें जो कर्म फल प्राप्त होते हैं वे भी उसी प्रकार के हैं। वर्तमान के सुख संतोष जो भी हमें मिल रहे हैं वो हमारे पिछले अच्छे कर्म के फल ही हैं। कष्ट, दुख, हानि ये सब हमारे पुराने कर्म के फल है। वर्तमान कर्म के फल भविष्य में प्राप्त होते हैं। इस वर्तमान जन्म से संबंधित सीमित ज्ञान से अभी कर्म फल जो भोग रहे हैं यह हमारे पिछले अनेकानेक जन्मों में से किसी जन्म से संबंधित है। कौन से कर्म का फल है यह हमें ज्ञात नहीं होता। इसीलिए कर्मों को करते हुए कभी गिनती नहीं करनी चाहिए। परिणाम यानी फल
संपूर्ण सृष्टि पर ही छोड़ देना चाहिए। केवल सृष्टि को ही ज्ञात है सही रूप से गिनना। जन्म जन्म के गिनती अनुसार प्राप्त होने वाले फल अवश्य प्राप्त होगा। जन्म जन्म की गिनती अनुसार जो जाना है वह जाकर ही रहेगा। कर्म फल की आसक्ति यानी अटैचमेंट होने पर, फल सिद्धि असिद्धि के प्रति राग द्वेष उत्पन्न होने पर कर्माचरण को पूर्ण स्थिति से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। कर्म करना छोड़ अकर्मण्य हो जाने से और वर्तमान को व्यर्थ करने पर भविष्य की जो नींव है, भविष्य संपूर्ण रूप से हानि का प्राप्त होती है। इसीलिए हमें सदा अपना कर्तव्य यानी अपना कर्म करते ही रहना चाहिए। जिसे हम धर्म मानते हैं उस धर्म को सदा हमें निभाते ही रहना चाहिए। इस प्रकार के धर्म कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने फिर कहा, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योगा स्थिति में होकर कार्य सिद्धि हो अथवा ना हो, समत्व भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। समत्व ही योग कहलाता है। यहां समत्व का यह अर्थ है कि जो कुछ भी काम हम करते हैं उसको पूर्ण होने या न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। लेखक इस कथन का कुछ इस प्रकार व्याख्यान करते हैं। समत्व अर्थात सबको समान भाव से देखना चाहिए। पहले तो समत्व ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबको समान देखना ही सही योग कहलाता है। अनुकूल प्रतिकूल कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यंत सीमित न होकर अर्थात भावात्मक रूप से दुखी अथवा प्रसन्नता को प्राप्त करना, सभी परिस्थितियों को समभाव में रहना ही योग कहलाता है। समत्व यानी समान भाव से में रहना योग स्थिति कहलाता है। अर्थात योग स्थिति में रहते हुए सांसारिक कर्मों को करना है। योग स्थिति में न रहते हुए किए जाने वाले सारे कर्म अर्थहीन ही होते हैं। कर्मों को करते हुए भी उनके प्रति आसक्ति रहित रहना चाहिए, यानी डिटैच होकर रहना चाहिए। फल की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो अथवा थोड़ा ही हो, समभाव से ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जीवन में आए सब उतार चढ़ाव के प्रति उदासीनता का आचरण करने का मानसिक समत्व निरंतर साधना से ही प्राप्त होता है। तब हम प्रतिक्षण योग स्थिति में ही रहेंगे। इस प्रकार योग स्थिति में रहते हुए कर्म करने से सहज ही सिद्धि असिद्धि के प्रति संभाव का होना सुनिश्चित होगा। योग स्थिति में रहते हुए ही कर्तव्य कर्मों को आचरण करने को ही श्री कृष्ण जी ने कहा है। दोस्तों, आज हमने आसक्ति यानी डिटैच के बिना हम कर्मों को कैसे करें उसका ज्ञान प्राप्त किया है। आगे की चर्चा में हम सुनेंगे कुछ और श्लोकों को। तब तक के लिए धन्यवाद।